नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर एक और सीरीज़ चल रही है कि हर एक भाव का स्वामी 12 भावों में क्या क्या सामान्य फल देता है उसके बारे में। तो उसमें हम प्रथम भाव और द्वितीय भाव की चर्चा कर चुके हैं। आज के विषय में हम तीसरे भाव के बारे में देखेंगे कि तीसरा भाव का स्वामी कुंडली के 12 भावों में स्थित होने पर क्या प्रभाव देता है या क्या सामान्य फल देता है। वैसे देखा जाए तो ये जो भाव का स्वामी जहाँ बैठता है उसकी स्थिति, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उसकी अवस्था क्या है, उसके साथ और कौन ग्रह स्थित है, और ये सब बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं फल कथन में। किंतु फिर भी एक सामान्य फल कि भाई तीसरा भाव का स्वामी कोई एक भाव में बैठा है तो उसका एक सामान्य फल क्या मिलता है उसका हम चर्चा करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा न हो। तो सबसे पहले हम तीसरे भाव को शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि तीसरा भाव जो है वो हमारे जीवन में क्या दर्शाता है। तीसरा भाव जो है वो कुंडली का, वो हमारे जीवन में हमारे साहस, हमारे पराक्रम, हमारी मेहनत, छोटे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारा कम्युनिकेशन या हमारा संचार, हाथों से बनने वाले कार्य, हाथों से करने वाले कार्य, छोटी छोटी यात्राएं, हमारे शौक या हॉबीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें सामान्यतः हमारे जीवन के ये पहलू दर्शाता है। इस भाव का स्वामी जहाँ भी बैठता है वहाँ की ऊर्जा में साहस, मेहनत और संघर्ष की प्रवृत्ति जुड़ जाती है। अब हम इस भाव के स्वामी के फल अलग अलग भाव में क्या होता है वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले तीसरे भाव का स्वामी प्रथम भाव में स्थित होने पर क्या फल होता है। तो जातक साहसी होता है, आत्मविश्वासी होता है, परिश्रमी होता है। उसको कम शिक्षा होने के बावजूद भी उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है और वो कार्य कुशलता उसकी बहुत ही अधिक होती है। वो अपने स्वयं के प्रयास से जीवन में प्रगति करता है, भाई बहनों से जुड़ाव लगा रहता है, लेकिन कभी कभी प्रतियोगिता भी करता है और अहंकारी भी हो जाता है। जातक यात्राएं करता है और संचार कार्य से उसको सफलता प्राप्त होती है। अब तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में होने से जातक का पराक्रम जो होता है वो उसको धन कमाने में सहायक होता है। जातक की वाणी में प्रभाव होता है, जातक को बोलने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी उसकी बोली में बहुत कठोरता भी देखी जाती है। परिवार में भाई बहनों का योगदान बहुत ही अच्छा रहता है। कभी कभी लालच और अप्राकृतिक प्रवृत्ति भी उसके जीवन में देखी जाती है। उसका स्वभाव थोड़ा सा ढीला भी हो सकता है। अब तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में यानी स्वग्रही होकर बैठा है तो जातक साहसी होता है और उसकी मेहनत एकदम चरम पर रहती है। भाई बहनों का सुख बहुत ही अच्छा प्राप्त करता है और उनसे सहयोग भी उसको मिलता है। जातक अपने बल पर नाम कमाता है, यश प्रतिष्ठा भी उसको प्राप्त होती है। जातक प्रसन्न चित्त वाला होता है, धनवान होता है और जीवन में सुखी बनता है। जातक को खेल, लेखन, मीडिया, सेना आदि क्षेत्रों में उसको इंटरेस्ट भी रहता है और उसमें उसको सफलता भी प्राप्त होती है। अब तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होने पर जातक घर परिवार और माँ के सुख के लिए वो मेहनत करता रहता है। जातक को वाहन, संपत्ति, जमीन वगैरह के कार्य में उसको लाभ प्राप्त होता है और उसमें वो साहसिक प्रवृत्ति से कार्य करता है। जातक को घरेलू वातावरण में सक्रिय देखा जाता है और जातक की पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा कठोर हो सकता है और कभी कभी उसकी माता के साथ भी मतभेद होने की संभावना बनी रहती है। अब तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में होने पर जातक शिक्षा, रचनात्मक कार्य, प्रेम संबंधी कार्यों वगैरह कार्यों के अंदर उसकी साहस और ऊर्जा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जातक के संतान भी बहुत ही ऊर्जावान और सक्रिय देखे जाते हैं। जातक खुद बहुत बुद्धिमान और संतान भी उसको अधिक प्राप्त होती है। जातक को फिर से इसमें मीडिया, खेल, एक्टिंग, नाट्य, संगीत, स्टॉक मार्केट आदि में अच्छी सफलता प्राप्त होती है।
अब तृतीय भाव का स्वामी षष्ठ भाव में होने से जातक शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करता है। मेहनत के बल पर ऋण और बाधाओं से वो छुटकारा प्राप्त करता है, लेकिन भाई बहनों से उसका विरोध हमेशा बना रहता है। उसके साथ साथ उसके मामा के पक्ष से भी उसको हानि या उनके साथ मतभेद बने रहते हैं। लेकिन जातक को सरकारी और कानूनी मामलों में लाभ अवश्य मिलता है। अब तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में होता है तो जातक का जीवन साथी जो होता है वो साहसी और सक्रिय प्रवृत्ति वाला होता है। जातक को साझेदारी और व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होता है, यानी उसको पार्टनरशिप करने से भी उसको लाभ प्राप्त होता है और व्यापार में भी अच्छी प्रगति देखी जाती है। राजकीय सेवा या पब्लिक डीलिंग में उसको सफलता प्राप्त होती है और उसके अवसर भी उसको प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक को सामान्यतः बचपन में कष्ट प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अहंकार होने की वजह से टकराव भी देखा जाता है। जातक के स्वभाव में कभी कभी ईमानदारी की कमी भी आपको देखी जा सकती है। अब तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने पर जातक के जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं और उस उतार चढ़ाव में उसका साहस उसको मदद करता है, उसके पराक्रम उसको सहयोग करते हैं। लेकिन जातक रिसर्च या संशोधन, गुप्त विद्या, बीमा, जासूसी, ज्योतिष वगैरह क्षेत्रों में उसको रुचि रहती है और उसमें उसको सफलता भी प्राप्त होती है। जातक को भाई बहनों से समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और अचानक तरीके से भाई बहनों से दूरी भी बनी रहती देखी जा सकती है। जातक के स्वास्थ्य में अचानक परिवर्तन भी देखा जाता है। अब तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में होने से जातक को पिता का सुख कम प्राप्त होता है, लेकिन जातक खुद के स्वयं के साहस से और पराक्रम से वो अपने भाग्य का निर्माण करता है। पत्नी और संतान के भाग्य में भी उन्नति होती है। धार्मिक यात्राएं और गुरु का आशीर्वाद बना रहता है। जातक उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है और विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। अब तृतीय भाव का स्वामी दशम भाव में होने पर जातक कैरियर और प्रमोशन में अपनी मेहनत और साहस से वो उन्नति प्राप्त करता है और उच्च पद की प्राप्ति भी करता है। जातक नाम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये सब उसको प्राप्त होता है। सरकारी या प्रशासनिक या जनसंपर्क के कार्यों में उसको सफलता प्राप्त होती है। भाई बहनों से कार्य में उसको सहयोग प्राप्त होता है और आर्थिक रूप से जातक भी धनवान देखा जाता है। अब तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो जातक पराक्रम से और अपनी मेहनत और साहस के बल पर वो बहुत धन अर्जित करता है या उसकी आय या लाभ प्राप्त करता है। जीवन की बहुत सारी इच्छाएं भी वो उसकी पूरी होती है। अपने जीवन के लक्ष्य भी उसके पूरे होते हैं। मित्र और बड़े भाइयों से उसको बहुत ही सहयोग प्राप्त होता है। कम शिक्षा होने पर भी वो जातक बहुत ही इंटेलिजेंट या मेधावी कह सकते हैं और साहसी भी होता है। जातक को व्यापार में बहुत अधिक लाभ होता है और नेटवर्किंग के कार्य में भी उसको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में होने पर जातक के धन का व्यय बहुत अधिक होता है और बचत बहुत कम होती है। जातक का भाग्योदय खास करके विवाह के पश्चात होता है। जातक की विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ जाती है और जातक कई बार आश्रम में भी रहने की इच्छा व्यक्त करता है। भाई बहनों से दूरी बनी रहती है। भाई बहनों के साथ रिश्ते भी कम रहते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं और जातक का स्वभाव भी कठोर होता है और मेहनत का फल उसको उसकी मेहनत के मुताबिक नहीं मिलता और या तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मेहनत का फल उसको बहुत देर से प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर उसको शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों ये था तृतीय भाव के स्वामी का 12 भाव में एक सामान्य फल कथन। तो अगले वीडियो में हम जाएंगे चौथे भाव का स्वामी का फल कथन की चर्चा करेंगे 12 भाव में। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।